दो शब्दों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा काम हो गया। एक तो अनासक्त भाव और एक मुक्ति। अनासक्त भाव, अनासक्त भाव का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना। और हमारी भारतीय संस्कृति के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने धर्म हैं, उन्होंने भी माना है कि वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति जो आसक्ति की भावना है वह परिग्रह है। जैसे मान लीजिए आपका मकान है, तो ये मकान आपका है, तो वो तो वस्तु है, आप रह रहे हो, लेकिन आप कहते हो मेरा मकान। ये जो मेरा शब्द आया है, ये आसक्ति है, ये अटैचमेंट है। और आप कहते हो हमारी पुरानी माताएं, हमारी पुरानी दादियां, पुरानी नानियां कहा करते थे, उनको पूछा जाता था कि आपके कितने बेटे हैं, आपके क्या काम करते हो, कि माया महादेवरी है, हमारे तो 5 बेटा है, हमारे तो खेत है, सब भगवान रो, ईश्वर रो। देखिए ये बात है, ये अनासक्ति की भावना है। आपको जो मिलना है, आप जो पुण्य संचय करके आए हो पूर्व जन्म के अंदर, वो अपने आप मिलेगा। आप पुरुषार्थ करोगे तो भी मिलेगा, न करोगे तो भी मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ करते रहना है, लेकिन पुण्योदय होगा, वो मिलेगा। लेकिन उसके प्रति जो भावना, मेरेपन की भावना नहीं होनी चाहिए, उसको हमारा सब समझना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा बंगला है, और एक बंगला के अंदर आप ये सोचते हो कि ये मेरा बंगला, तो आपकी भावना में क्या आएगा, ये गंदा नहीं होना चाहिए, ये साफ सुथरा नहीं होना चाहिए, ये टूटना चाहिए नहीं चाहिए, इसमें भूकंप आवे तो कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, और किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मेरापन जुड़ गया। और एक आप अपने आप को कहते हो कि मैं तो इसका चौकीदार हूं, मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, मैं तो इसका देखभाल करने वाला हूं, ये मेरी कस्टडी के अंदर है। देखिए, चीज आपकी, मकान आपका, प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन भावना में फर्क हो गया। जो ही आपने किसी भी वस्तु को अपना ट्रस्टी समझा, आपकी भावना बदल गई। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो एक दिन जाने वाला हूं, मेरा तो ये शरीर नाशवान है, कभी भी जा सकता है, ये प्रॉपर्टी साथ नहीं लेके जा सकता। अरे ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी ये भी साथ नहीं जाती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी, धन, बंगले, ये सब चीजें कैसे जाएगी? पारिवारिक जन कहाँ जाएंगे साथ में? कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये चिंतन करने का लिए चिंतन कैसे आएगा? अनासक्त भावों से आएगा, और अनासक्त भावों से ही मुक्ति है। हम मुक्ति की बात कहते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं, नॉन अटैच्ड रहना। जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही रहे, नीर के आसरे पर जल छुअत नाय। विवेकानंद जी ने कहा है कि रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। जिस तरीके से कमल का पौधा होता है, वो कीचड़ के अंदर खिलता है, तो कमल तो सोचता है कि मैं तो कीचड़ से बहुत ऊंचा हूं। यानी उसका, आप दुनिया में ऐसे रहो, परिवार के बीच में रहो, सब सदस्यों के बीच में रहो, लेकिन आपका तारतम्य, आपका तादात्म्य, आपका तार ईश्वर से, आत्मा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो कीचड़ क्या समझता है? वो तो मेरे साथ है। कमल सोचता है मैं तो इससे ऊपर उठा हूं, दोनों का काम हो गया। तो इसी तरीके से रहने की ये पद्धति है। व्यक्ति अनासक्त भावों से रहना चाहिए। उसको जो है, वेदांत की भाषा में बात कहूं, उनको विदेह कहा जाता है। और विदेह के लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि राजा जनक, जो सीता के जो पिता थे, वो बहुत बड़ा जो है उनका संचालन, मिथिला ये बड़े राजा थे और बहुत बड़ा संचालन वो करते थे, राजपाट चलाते थे, लेकिन वो विदेह थे। विदेह का अर्थ होता है कि शरीर में रहते हुए शरीर का भान न होना, शरीर को अलग समझना, आत्मा को अलग समझना। वो तो समझते थे कि मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा कभी भी जाने वाली, वो अजर है, अमर है, वो जो है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। मुझे तो उसके अंदर विलीन होना, और वही मुक्ति है। तो इसीलिए जो विधेय होता है वह जीवन मुक्ति हो जाती है, क्योंकि वो जीवन से मुक्त हो जाता है। उसको किसी भी चीज के अंदर आसक्ति नहीं रहती है, वो सब काम करता है, एक कॉमन मैन करता है। भगवान राम थे, वो विधेय थे, वो सब काम किया उन्होंने। शादी की, बेटे हुए, भाई थे, राजपाट किया, जंगल में जाए, लड़ाई करी, कितने का नरसंहार किया,
उन्होंने रावण को मारा और उसके अतिरिक्त कितने कितने दुष्टों को मारा, कितने कितने राक्षसों को मारा, सब कुछ कार्य किया, लेकिन विधेय थे, उनको कोई पाप नहीं लगा। क्यों पाप नहीं लगा? कि वो अनासक्त भावों में जीते थे। उनके मन के अंदर किसी के प्रति आसक्ति और राग द्वेष नहीं था। वो किसी को मारते थे तो ये नहीं कि इसको जो द्वेष के रूप में मारा जाए, वो तो अपना कर्तव्य समझते थे कि ये जो राम के भक्त हैं, यानी जो प्रभु भक्ति करने वाले हैं, उनको ये सताते हैं, मतलब ये सज्जन लोगों को सताते हैं, दुष्ट लोग हैं, तो ये दुष्ट लोग किस काम के, इसीलिए उनका जो है वो मारा करते थे। वो ये जस्टिस था उनका, और वह जो है वो बिल्कुल जो कार्य करते थे कर्तव्य भावना से करते थे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो है अनासक्त भावों से मुक्ति, कोई भी कार्य करो उसके अंदर आसक्ति नहीं रखनी। मैं और मेरा, ये दो शब्द है, ये व्यक्ति को डुबा देते हैं, ये व्यक्ति को जो है 84 लाख जीवा योनि में घुमाते हैं, और सभी समस्याओं की जड़ मैं और मेरा में है। ये आसक्ति के भाव हैं, और हम और हमारा बोलो आप, ये घर हमारा है और हम मिलकर के ये कार्य करेंगे। ये सब कार्य हमने सबने मिलकर के किया, और ये काम मैंने किया, ये घर मेरा है। अब देखिए कितना फर्क है। घर में 10 लोग रहते हैं तो हमारा कहने में क्या प्रॉब्लम है, और हमने 10 लोगों ने मिलकर के, आज 15-20 लोग मिलकर के चैनल 24 चला रहे हैं। कोई अकेला व्यक्ति करे मैं चला रहा हूं, ये चैनल मेरा है, अरे भाई सभी मिलकर के चला रहे हैं। तो ये मेरा और मैं है, ये सब दुख का कारण है, और यही आसक्ति है। ये मैं इस एपिसोड के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, हर वक्त अनासक्त भाव रहिए।